हेलो एवरीवन, वेलकम टू राजा ए स्टडी ग्रुप। आई एम दृष्टि एंड जैसा कि आप सब जानते हैं एडमिट कार्ड्स शुरू हो चुके हैं। HPAS का पेपर आपका 29 जून को जैसे टेंटेटिव डेट थी उसी डेट को होगा। एंड जो एक मेजर पोर्शन है आपके प्रीलिम्स के पेपर का वो कंप्राइज करता है इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट से हम हर साल 7 to 8 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करते हैं एंड विच प्लेज अ डिसाइडिंग फैक्टर कि आपका प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है या नहीं। तो बेसिकली अगर हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखें, इकोनॉमिक सर्वे से काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, डेटा बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। पिछले अटेम्प्ट में जैसे आप देखेंगे पिछले कुछ सालों में उन्होंने टोटल प्रोडक्शन पूछा था आपसे, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का कितना रहा है स्टेट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ओवर द पीरियड ऑफ, आप अगर इकोनॉमिक सर्वे आपने पूरा स्टडी करा है, इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में आपके करीब 18 चैप्टर्स हैं। 18 चैप्टर्स इकोनॉमी की अलग अलग एस्पेक्ट्स को एड्रेस करते हैं एंड उन सभी एस्पेक्ट्स में से जो आपके फैक्ट्स हैं, डेटाज हैं, कुछ आपकी स्कीम्स हो गई वो कवर करेंगे हम, कुछ आपके फैक्चुअल डेटा है वो कवर करेंगे। सो बेसिकली आइडिया ये है कि अगर आपको थोड़ा सा भी वेगली भी इफ यू रिमेंबर द डेटा, आप इजीली वो सवाल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपका ये इकोनॉमिक सर्वे की सीरीज हमने स्टार्ट करी है एंड आप देखेंगे कि चैप्टर वाइज इफ वी बाइफरकेटेड, तो जो आपका बहुत लंबा चौड़ा इकोनॉमिक सर्वे है वो बहुत कंसाइज करके हम कपल ऑफ पेजेस में उसको रैप अप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आज जो शुरू के कुछ चैप्टर्स हैं वो डिस्कस करेंगे एंड ओवर द पीरियड ऑफ योर नेक्स्ट कपल ऑफ डेज इकोनॉमिक सर्वे की जो सीरीज है एंड बजट ये आपका टोटल कवर हो जाए। ठीक है जी, नाउ शुरू करते हैं। आज का पहला चैप्टर जो है आपका वो जनरल ओवरव्यू देता है इकोनॉमी का। बिफोर वी स्टार्ट एनीथिंग एट ऑल, पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इकोनॉमिक सर्वे आया है 2024-25 का एंड इट इज रिलीज्ड बाय इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये बेसिक नॉलेज है आपकी कि इकोनॉमिक सर्वे एक्चुअली रिलीज कौन। ठीक है जी, अब अगर हम बात करें सबसे पहले हर साल के इकोनॉमिक सर्वे में एक मेंशन करा जाता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो टारगेट है 2030 का, उसके इन लाइन में हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज बनाई हैं। जितनी भी पॉलिसीज हैं दैट आर इन लाइन विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030, जिसके लिए सब नेम जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने दिया है दैट इज दृष्टि 2030। ठीक है, तो एक जो विजन है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का पूरी डेवलपमेंटल जो प्रोसेस है उसको लेके, वो दृष्टि 2030 के अलाइन होके चलता है। ठीक है जी, पहला चैप्टर देखते हैं आपका, जनरल रिव्यू दे रहा है इकोनॉमी का पहला चैप्टर। तो अगर हम पहले चीज की बात करें, जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जहां से आपका बनता है, इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन करा गया है आपका रियल जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन है सिलेक्टेड इकोनॉमीज के 24, 25 एंड 26 के। ये जो रिपोर्ट है ये रिलीज करी है आपकी OECD ने, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, एंड रिपोर्ट का नाम है इकोनॉमिक आउटलुक एंड इट वाज रिलीज्ड इन दिसंबर 2024। नाउ 2024 की बात करें तो अगर जीडीपी प्रोडक्शन की बात देखें, सबसे आगे चल रहा है इंडिया। सिमिलरली अगर हम 2025 पे आए तो अगेन इंडिया इज द बिगेस्ट एक्सपेक्टेड इकोनॉमी, जिसका जो टर्नओवर है वो बढ़ता चला जाएगा। एंड इवन इफ वी कम टू 2026, चाइना का आप पोर्शन देखेंगे और रिड्यूस हो गया है एंड इंडिया इज स्टेइंग ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट अपने जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शंस में। तो इंडिया की जीडीपी में बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन अगर आप देखें तो हिमाचल की इकोनॉमी का भी जाता है। देयर आर सर्टेन प्रोडक्ट्स विच आर वेरी यूनिक टू द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, जिसका प्रोडक्शन यहाँ पे
काफ़ी ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल अगर हम गुट्टी की बात करें, चूड़ी की बात करें, या अगर हम आर्ट एंड कल्चरल डोमेन्स में बात करें तो कांगड़ा पेंटिंग्स का जो सेल हो गई, ठीक है जी। जीआई टैग्स जितनी भी चीज़ों को हिमाचल प्रदेश में मिले हुए हैं वो एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं किसमें, आपका इकोनॉमी को सरप्लस करने में, ठीक है। जीडीपी, आपकी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन हिमाचल प्रदेश की स्टेट का है, ठीक है जी। नाउ अगर हम ग्रोथ एस्टिमेट्स की बात करें इकोनॉमीज की, मेजर इकोनॉमीज सिर्फ साउथ एशिया रीजन की, पर्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं इंडिया एंड इज नेबरिंग कंट्री। एंड ये डेटा किसने रिलीज करा है, ये डेटा रिलीज करा है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स विच वाज रिलीज्ड बाय वर्ल्ड बैंक इन जनवरी 2025। अभी बहुत रीसेंट आपका ये जो डेटा है वो है। नाउ अगर हम ग्रोथ एस्टिमेट्स की बात करें 2022 में, तो इंडिया का जो ग्रोथ एस्टिमेट का परसेंटेज था ये चल रहा था 7.0%। एंड यहाँ पे अगर कोई लीड कर रहा था वो तो मॉलडीव्स लीड कर रहा था। देन केम 2023, आप देखेंगे कंसिस्टेंटली इंडिया जो ग्रोथ परसेंट है ये राइज कर रहा है। मॉलडीव्स का बहुत ड्रास्टिकली डिक्लाइन करा है, पाकिस्तान एंड श्रीलंका तो नेगेटिव में जा रहे हैं, बिकॉज अगेन एज पर द इंटरनेशनल रिलेशंस पार्ट आपको पता होगा कि पाकिस्तान एंड श्रीलंका की इकोनॉमीज कॉन्टिन्यूसली सफर कर रही हैं, ड्रास्टिक इश्यूज चल रहे हैं कंट्रीज में। नाउ अगर हम 2024 की बात करें तो बाकी सारी इकोनॉमीज का ग्रोथ रेट भी डाउन हुआ है एंड इंडिया का भी डाउन हुआ है, बट still if we see it is better, doing better than other countries, और countries के comparison में इंडिया काफी बेटर कर रहा है। 2025 में अगेन जाएं तो भूटान इज द ओनली कंट्री जिसका प्रोजेक्शन इंडिया से ज्यादा है, ठीक है जी। बट स्टिल इंडिया आप देखें पिछले साल के कंपैरिजन में 6.5 से 6.7 जा रहा है। एंड अगेन 2026 का अगर हम प्रोजेक्शन देखें तो इंडिया इज सेइंग कंसिस्टेंट एंड अगेन इट इज द मोस्ट बेटर परफॉर्मिंग कंट्रीज, मेजर इकोनॉमीज साउथ एशिया में, ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट जो आपका डेटा आता है वो आता है कंट्रीब्यूशन, ग्रोथ रेट है इंडियन इकोनॉमी का सेक्टर वाइज, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। ग्रीन कलर आपका दिखा रहा है प्राइमरी सेक्टर, पर्पल कलर आपका दिखा रहा है सेकेंडरी सेक्टर एंड ब्लू कलर आपका दिखा रहा है टर्शरी सेक्टर। ये डेटा आया है एनएसओ से, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस से, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मॉस्पी का। नाउ अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें 2022-2023 में जो प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन था वो 4.4% था, सेकेंडरी सेक्टर का 2.1% था एंड टर्शरी सेक्टर का 10% था। नाउ अगर हम बात करें 2023-2024 की, तो ये जो कंट्रीब्यूशन है ये बहुत ज़्यादा वेरी कर चुका है। नाउ सेकेंडरी सेक्टर अगर आप 2023-2024 में देखें तो प्राइमरी जो है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस करा है, ऑलमोस्ट हाफ हो गया है। देन सेकेंडरी की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली राइज कर गया है, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हो चुका है। एंड टर्शरी सेक्टर की अगर हम बात करें तो ये रिड्यूस हुआ है, विच शोज कि लोगों के जो ऑक्यूपेशनल चेंजेस हैं, जो सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है वो किस तरीके से इम्पैक्ट हो रही है। सिमिलरली इफ वी कम बैक टू 2024-2025 एडवांस एस्टिमेट्स की बात हो रही है तो प्राइमरी सेक्टर में कंट्रीब्यूशन 3.6% है, अगेन यहाँ से ये रिड्यूस करा एंड देन अगेन बढ़ गया, which shows people coming back to involvement in primary sector। अब आप ये प्राइमरी सेक्टर ऑर्गेनिक फार्मिंग को बोल सकते हो, पीपल प्रमोटिंग एग्रीकल्चर को बोल सकते हो, गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो रही हैं इन लाइन विद डबलिंग द फार्मर्स इनकम बाय 2022, ऑल्दो हम वो अभी तक अचीव कर नहीं पाए हैं, बट देयर हैव बीन सर्टेन मेजर्स जो इस एरिया में, इस डोमेन में लिए गए, उसका इम्पैक्ट देख सकते हो। देयर आर मल्टीपल रीजंस, ठीक है जी। देन आ गए आप सेकेंडरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर अगेन बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस करा है एंड टर्शरी सेक्टर भी कंपैरेटिवली रिड्यूस करा है। तो इंडियन इकोनॉमी आप देखो मोर और सो थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रही है। नाउ अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो कंट्रीब्यूशन अगर आप देखो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स का स्टेट इकोनॉमी में क्या रहा है, एंड ये इन्होंने जो ग्राफ दिया है ये 1950 से 2023-24 तक का दिया है, ठीक है। सो कॉन्टिन्यूसली अगर आप देखो जब फर्स्ट हम
मेजर की बात करते हैं, फर्स्ट ईयर जो पैरामीटर है हमने लिया है 1950, उसकी बात करते हैं, तो प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट मोर देन 70% था, एंड ये कॉन्टिन्यूसली आप देखोगे रिड्यूस करके 2023-2024 14.74% आ गया। सिमिलरली आप देखोगे सेकेंडरी सेक्टर जो है, इसका जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है, एंड टर्शरी सेक्टर का ग्राफ भी बढ़ता जा रहा है, विच अगेन शोज कि लोगों का जो इनिशियल सोर्स ऑफ इनकम लाइवलीहुड था एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी से हट के वो अभी सर्विस सेक्टर हो गया, रिसर्च हो गया, एक्सेट्रा, इन सेक्टर्स में तब्दील हो रहा है। ठीक है, लोगों का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो जा रहा है। अभी इसको हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी में आप जो क्लस्टर्स बन रहे हैं, आईटी हब्स बन रहे हैं, या फार्मा इंडस्ट्रीज बन रही हैं, या आपकी मशीनरी की इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, बद्दी हो गया, सोलन हो गया, जो ये वाले एरियाज हैं, यहाँ पे जो क्लस्टर्स बन रहे हैं जहाँ पे इंडस्ट्री को प्रमोट करा जा रहा है, एमएसएमई सेक्टर को प्रमोट करा जा रहा है, वो सब इसके कारण हो सकता है। ठीक है जी, अब आगे आते हैं आपके सेकेंड चैप्टर पे। फर्स्ट चैप्टर में आपका डेटा इतना ही है याद करने का, थोड़ा सा इकोनॉमी का क्या हिसाब चल रहा है, किसका परसेंटेज कितना है, अगर आप लेटेस्ट डेटा याद रख लेंगे तो दैट वुड सफाइस। ठीक है जी, अब आते हैं आपके सेकेंड चैप्टर पे। सेकेंड चैप्टर है आपका स्टेट इनकम मैक्रो इकोनॉमिक व्यू, स्टेट की इनकम कैसे चल रही है। ठीक है ना, स्टेट की इनकम की अगर हम बात करें, सबसे पहले बात करेंगे जीएसडीपी की, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की। दो प्राइसेस पे हम इसको ले रहे हैं, करंट प्राइस पे एंड कांस्टेंट प्राइस पे, एंड जो ये फिगर्स हैं ये क्रोर्स में बात हो रही है। ठीक है, नाउ 2019 से लेके अगर हम एस्टिमेट देखें तो आपका 24-25 तक का एस्टिमेट है। नाउ आप अगर ये बात करें, दिस इज फर्स्ट रिवाइज्ड एस्टिमेट्स एंड दीज आर एडवांस्ड एस्टिमेट्स। जो पर्पल लाइन है वो आपकी करंट प्राइस दिखा रहा है, एंड ब्लू लाइन आपकी कांस्टेंट प्राइस दिखा रहा है। ये किसने रिलीज करा है डेटा? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के द्वारा ये डेटा रिलीज करा गया है। नाउ करंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस पे आप देखो तो हिमाचल की इकोनॉमी अगर हम देखें, ये कॉन्टिन्यूसली बेटर ही परफॉर्म कर रही है। जो डिप आया था, जो हमने डिप देखा था, वो देखा था कोविड के टाइम पे। कोविड के टाइम पे जो डिप आया है, एंड दैट वाज पैन वर्ल्ड, नॉट जस्ट हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी जो इशू फेस करा है सिर्फ हिमाचल की इकोनॉमी का था, बट पैन इंडिया इशू रहा था, पैन वर्ल्ड इशू रहा था इस चीज का। तो ये जो डिप आया है ये सबके लिए कॉमन था, बट आप उसके बाद देखिए तो हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी एंड इंडिया की इकोनॉमी कॉन्टिन्यूसली प्रोग्रेस ही करती हुई आ रही है। ठीक है जी, नाउ ग्रोथ रेट की अगर हम बात करें, ग्रोथ रेट किसमें? परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी। पहले आपने डेटा किस में देखा? रुपीज में देखा, क्रोर्स में देखा। नाउ अगर हम इसको परसेंटेज में देखें, नाउ ये जो पर्पल लाइन विद ब्लू स्क्वायर है ये करंट प्राइस दिखाती है, एंड ब्लू लाइन विद पर्पल स्क्वायर जो है ये आपको कांस्टेंट प्राइस दिखाती है। अगेन आप ग्रोथ रेट के प्रोजेक्शंस देखें तो नेगेटिव में जो आया है ये कोविड के इम्पैक्ट से आया है, otherwise it is performing quite well both at current and constant prices. SR is second revised estimates, FR is first revised estimates and AR is advanced estimates. तीनों ये है, ये परसेंटेज में डेटा है। आपको ये थोड़ा सा रिमेंबर करना पड़ेगा। After the delivery of this lecture, I'll provide this PDF in the Telegram group so that आपको एक्स्ट्रा मेहनत ना करना पड़े। If you go through it, this should suffice and help you out with your paper. ठीक है, नाउ पर कैपिटा इनकम की बात करें, पर कैपिटा इनकम अगर आप पर्पल लाइन लो तो ये हिमाचल प्रदेश के लोगों की पर कैपिटा इनकम को दिखा रहा है, एंड अगर आप ब्लू लाइन लो तो ये ऑल इंडिया इनकम की बात कर रहा है। ठीक है, अगेन दिस इज रिलीज्ड बाय एनएसओ, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मॉस्पी ने इसको रिलीज करा है। एंड जो हिमाचल का डेटा है वो इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश ने रिलीज करा। नाउ अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात करें तो 2011 एंड 12 में अगर आप देखो, यहां से जो बात शुरू हुई है, हिमाचल प्रदेश के लोगों की पर कैपिटा इनकम
has been continuously more than the national average, which shows the prosperity in the state comparatively. If you compare it with the pan India level, अगर हम और स्टेट से इसको कंपेयर करें तो हिमाचल प्रदेश का जो पर हेड पर कैपिटा इनकम है वो ज्यादा है, विच शोज द क्वालिटी ऑफ लाइफ इज बेटर इन द स्टेट। ठीक है जी। नाउ यहाँ पे आप जो इनिशियल 3-4 साल का डेटा है, अगर आप ये रिमेंबर कर लेंगे दैट शुड सफाइस। 2011 से आपको सिर्फ एक आइडिया होना चाहिए, बट फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करें तो इनिशियल आप 3 साल का याद कर लें, वो भी बहुत ज्यादा सफाइस कर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसकी सिर्फ फिगर्स राउंड अबाउट 25 लाख के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, इतना भी याद करेंगे तो भी पेपर में द गुड पार्ट इज एमसीक्यूज में द आंसर इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू। आपको जस्ट एक वेग सा आइडिया होना चाहिए, आप तो भी आंसर सॉल्व कर सकते हैं। एग्जैक्ट फिगर आपको नहीं भी याद होगी तो भी बात बन जाएगी। ठीक है जी। नाउ कंपैरेटिव ग्रोथ रेट की बात करें, अगेन सेम जो आपको फिगर्स में डेटा दिया गया था उसको यहाँ पे परसेंटेज में डिपिक्ट करा गया है। नाउ ब्लू लाइन इज ऑल इंडिया लेवल एंड पर्पल लाइन इज हिमाचल प्रदेश का लेवल। तो अगेन आप देखोगे कोविड के टाइम पे जो डिप आया है वो आया है, अदरवाइज वी हैव बीन परफॉर्मिंग वेल कॉन्टिन्यूसली। या तो हिमाचल प्रदेश की इनकम ऑल इंडिया लेवल से पैरेलल चल रही है या एट पार चल रही है। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस जो हमें देखने को मिला है वो कोविड के टाइम पे मिला है, अदरवाइज द स्टेट हैज बीन डूइंग वेल। अगेन डेटा इज रिलीज्ड बाय मॉस्पी एंड इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है जी। नाउ इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिकल गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश का जो अगेन डेटा आता है वो बात कर रहा है प्राइमरी सेक्टर ग्रॉस वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, किसमें आपका रुपीज में बात हो रही है, इन क्रोर्स में, एंड ये परसेंटेज में बात हो रही है। तो 18 से आप देखिए 19-20 में अच्छा राइज आया था, कोविड के टाइम पे डिप आ गया, एंड उसके बाद से अगर आप देखो कॉन्टिन्यूसली ये राइज कर रहा है। 2023-2024 में दिस इज फर्स्ट रिवाइज्ड एस्टिमेट्स, एंड अगर आप एडवांस्ड एस्टिमेट्स की बात करो तो कॉन्टिन्यूसली ये चीज इंप्रूव कर रही है। यहाँ पे सेकेंड रिवाइज्ड एस्टिमेट्स की अगर हम बात करें विच इज प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश की वेबसाइट पे, तो सेकेंड रिवाइज्ड एस्टिमेट्स में भी हिमाचल प्रदेश हैज बीन डूइंग बेटर। नाउ यहाँ पे अगेन अगर हम नेगेटिव की बात करें तो ये कोविड टाइम में परसेंटेज नेगेटिव आया है। अगेन इफ यू सी अदरवाइज द स्टेट हैज बीन डूइंग वेल। ठीक है जी। फर्स्ट रिवाइज एस्टिमेट्स की बात करें यहाँ पे थोड़ा सा डिप आया है ओइंग टू क्लाइमेट चेंज। ठीक है। एंड मल्टीपल फ्रंट्स पे जो स्टेट ने सफर करा है, क्यों? बिकॉज ऑफ जो आपके डिजास्टर्स हुए थे, ठीक है, मंडी में फ्लड आया था, वहां पे स्टेट को काफी लॉस हुआ था इस टाइम पे, तो ओइंग टू दैट थोड़ा इशू है। अदरवाइज द स्टेट हैज बीन डूइंग वेल, कैलमिटीज एंड डिजास्टर्स की वजह से थोड़ा सा मसला रहा है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका सब सेक्टर वाइज जीवीए क्रोर्स में ग्रोथ रेट में। पहली बात तो ये देखनी है किस किस सेक्टर्स में इस चीज को मेजर करा जाता है। क्रॉप्स में मेजर करते हैं हम, लाइफ स्टॉक में मेजर करते हैं, फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग में मेजर करते हैं, फिशिंग हो गया, एंड देन माइनिंग एंड क्वारिंग में इसको मेजर करा जाता है। अगर हम ग्रोथ रेट की बात करें, अगेन आपका कोविड के टाइम पे डिप आया है, देन फॉरेस्ट्री में भी कोविड के टाइम पे डिप आया था कॉन्टिन्यूसली। उसके बाद अगर आप देखो ग्रोथ रेट राइज करा, देन अगेन डिप आया है आपका ग्रोथ रेट में क्रॉप्स में, एंड 2024 में हम देखेंगे तो ये इंक्रीज करता चला जा रहा है। नाउ फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग में भी आप ग्रोथ रेट देखो तो नेगेटिव आया है ओइंग टू ग्लोबल वार्मिंग अगेन, एंड एडवांस्ड एस्टिमेट्स में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये राइज करेगा। सिमिलरली फिशिंग में आप देखो तो देयर हैज बिन कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट, नेगेटिव में नहीं है ये चीज। लाइफ स्टॉक में भी आप देखोगे क्योंकि इसका क्लाइमेट चेंज से बहुत ज्यादा लाइफ स्टॉक पे इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, डिजास्टर्स का लाइफ स्टॉक पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, तो ये चीज नेगेटिव में नहीं गई है, कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव कर रही है। माइनिंग एंड क्वारिंग में भी आप देखो बिकॉज अगेन ये इम्पैक्ट नहीं कर रहा है मैनुअल जो एक एफर्ट है उसको, तो यहाँ पे भी कॉन्टिन्यूसली पॉजिटिव में बात बन रही है एंड चीजें इंप्रूव कर रही हैं। तो थोड़ा सा डेटा आपको देखना पड़ेगा जीवी एंड ग्रोथ रेट कैसे कैसे चल रहा है इन रुपीज एंड क्रोर्स एंड परसेंटेज। सेकेंडरी सेक्टर की बात करें अगेन तो आप देखेंगे दिस इज द डेटा इन रुपीज।
सेकेंडरी सेक्टर डिड रियली वेल इन 2018-19, कोविड के टाइम पर डिप आया, ठीक है, ये डिप फर्दर आपका और ज्यादा डीपन होता चला गया, कोविड ने हिट करा था, ठीक है, देन उसके बाद इंप्रूव करना शुरू करा एंड कॉन्टिन्यूसली वी हैव बीन डूइंग वेल, ठीक है, थोड़ा हमने यहाँ पे इशू फेस करा है, क्यों, बिकॉज अगेन नेचुरल डिजास्टर्स एंड कैलेमिटीज की वजह से, अदरवाइज द स्टेट हैज बीन डूइंग वेल। नाउ अगर हम सब सेक्टर वाइज ग्रोथ रेट्स देखें, कौन कौन सी कैटेगरीज में इसको देखते हैं, सेक्टर्स में मैन्युफैक्चर, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड बोथ, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज। तो 2020-2021 में जो ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव रहा है तीनों ही चीजों का, अगेन कोविड, देन स्लोली एंड ग्रेजुअली हमने इम्प्रूव करना शुरू करा तीनों ही सेक्टर्स में। देन ग्रोथ रेट आप देखेंगे अगेन इट हैज बीन डूइंग कंसिस्टेंटली वेल एक्सेप्ट फॉर दिस सेक्टर, ठीक है जी, एंड यहाँ पे आप देखोगे ये चीज तीनों ही सेक्टर्स में इंप्रूव कर रही है, एंड एडवांस्ड एस्टिमेट्स में ग्रोथ रेट आपका मैन्युफैक्चरिंग, ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड में थोड़ा डिप आ रहा है, जैसे हमने देखा लोगों का दोबारा से सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर से इंटरेस्ट किसकी तरफ जा रहा है, प्राइमरी सेक्टर की तरफ। तो यहाँ पे आपका अगर आप देखोगे कौन से सेक्टर में, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई में, यहाँ पे वी आर इन सरप्लस, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज ऑलरेडी पुशिंग टू बिकम 100% ग्रीन स्टेट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक हमारा इतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन है कि वी आर सप्लाइंग इट टू द स्टेट ऑफ दिल्ली एज वेल, एनसीटी ऑफ दिल्ली एज वेल, ठीक है, रेणुका डैम पे जो सिरमौर में है वहां पे जो डैम बना हुआ है उससे जो इलेक्ट्रिसिटी है, वी आर सेलिंग दैट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दैट स्टेट, दैट प्लेस टू हरियाणा, ठीक है, दिल्ली तक वो इलेक्ट्रिसिटी हम बेच रहे हैं, तो इट इज अ प्लस। देन कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन ओइंग टू करंट एक्टिविटीज, टूरिज्म पोटेंशियल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कंस्ट्रक्शन की भी एक्टिविटीज इंक्रीज करती ही चली जा रही है। नाउ टर्शरी सेक्टर की अगर हम बात करें तो टर्शरी सेक्टर वाज डूइंग वेल इन आपका 2018-19, देन कोविड हिट करते ही थोड़ा डिप आना शुरू हुआ, फर्दर इट एस्केलेटेड, देन उसके बाद से आप देखोगे 2023-2024 में ओइंग टू नेचुरल कैलामिटीज अगेन ये चीज डाउन हुई है, एंड देन अगर हम एडवांस्ड एस्टिमेट्स की बात करें तो दिस हैज बीन डूइंग बेटर, ठीक है। नाउ सब सेक्टर वाइज अगर हम जीवीए की बात करें, कौन कौन से सेक्टर्स में देखा जा रहा है, ट्रेड, रिपेयर, होटल एंड रेस्टोरेंट में, देन ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन के एरिना में, फाइनेंशियल सर्विसेज के एरिना में, देन रियल एस्टेट, ओनरशिप ऑफ ड्वेलिंग्स एंड प्रोफेशनल सर्विसेज के डोमेन में, एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के डोमेन में। नाउ ग्रोथ रेट्स आप देखेंगे, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन ओइंग टू कोविड बिल्कुल बंद हो गया था तो वो काफी ड्रास्टिक मेजर डिप आया है, रियल एस्टेट में भी डिप आया था बिकॉज कंस्ट्रक्शन वगैरह बंद थी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी आप देखोगे तो डिप आया था बिकॉज द वर्ल्ड केम टू अ हॉल्ट। धीरे धीरे चीजें इंप्रूव होनी शुरू हुई हैं। ट्रेड, रिपेयर एंड होटल कॉस्ट में आप देखोगे ग्रोथ काफी कम थी बिकॉज टूरिज्म भी रुक गया था, तो काफी ज्यादा उसका जो रेमिनेंट इफेक्ट है वो हमें आगे की ईयर्स में भी देखने को मिला है। ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन इंक्रीज करा है, रियल एस्टेट बूम करा है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आप देखोगे फर्दर डाउनफॉल आया है बिकॉज स्टेट ट्रेजरी पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ा है। देन आगे आते हैं हम ग्रोथ रेट्स पे, आप यहाँ पे देखोगे अगेन ग्रोथ रेट्स आर डूइंग बेटर, फाइनेंशियल सर्विसेज में इट इज मच बेटर, देन अगेन आपका ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन में ग्राफ इंप्रूव करा है, सिमिलरली हर सेक्टर में वी हैव बीन डूइंग बेटर एंड एडवांस्ड एस्टिमेट्स के हिसाब से भी देयर इज अ ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड। अगर हम कंपैरेटिव सेक्टर वाइज ग्रोथ देखें आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से, ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर का ग्रोथ रेट इन परसेंटेज ये रहा है एंड सबसे ज्यादा रहा है 2019-20 में। क्यों? इसका रीजन अगेन द वर्ल्ड केम टू अ हॉल्ट एंड लोगों को खेती करना बहुत इजी हो गया था, बेसिकली एग्रीकल्चरल जो एक्टिविटीज थी उस पे हॉल्ट नहीं आया था, तो ये वाला सेक्टर आपका काफी इट्स डूइंग बेटर। सेकेंडरी सेक्टर की अगर हम बात करें तो अगेन सेकेंडरी सेक्टर का जो मेजर चंक ने इशू फेस करा है दैट हैज बिन दिस अरीना, ठीक है, ये जो 2 साल थे यहाँ पे इसका इम्पैक्ट आया सेकेंडरी सेक्टर में। टर्शरी सेक्टर हैज आल्सो सफर्ड बट कंपैरेटिवली इट इज एक्सपेक्टेड एंड इट हैज बिन डूइंग बेटर इन द फर्दर ईयर्स, ठीक है।
सेक्टोरल कॉम्पोजिशन की बात करें, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड की बात करंट प्राइसेस पे, तो ब्लू लाइन आपका प्राइमरी सेक्टर दिखा रही है, पर्पल लाइन आपका सेकेंडरी सेक्टर दिखा रही है, ग्रीन लाइन आपका टर्शरी सेक्टर दिखा रही है। नाउ 2018-19 से देखें तो प्राइमरी सेक्टर जो है वो कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूव ही कर रहा है, अपार्ट फ्रॉम द ईयर्स जहाँ पे स्टेट ने नेचुरल कैलामिटीज की वजह से डिस्ट्रक्शन देखा या कोविड की वजह से प्रॉब्लम आई, ठीक है। नाउ अगर आप सेकेंडरी सेक्टर देखो तो सेकेंडरी सेक्टर का जो शेयर है वो रिड्यूस करा है, ठीक है जी, वो रिड्यूस कर रहा है। क्यों? क्योंकि पीपल ईदर आर ट्रांसफॉर्मिंग देयर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड टू द टर्शरी सेक्टर, या फिर दे आर प्रेफरिंग टू कम बैक टू क्या आपका प्राइमरी सेक्टर। इसका एक और मेजर रीजन जो रहा है वो माइग्रेशन का रहा है। जो पॉपुलेशन है स्टेट की, इट इज स्टार्टेड टू एज, ठीक है। अभी आप देखेंगे एजिंग फिनोमिनन चल रहा है हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन का, तो वहां पे थोड़ा इशू आ रहा है क्योंकि जो आपके छोटे लैंड होल्डिंग्स हैं वहां पे पीपल आर एबल टू वर्क। टर्शरी सेक्टर में बिकॉज रिसर्च बेस्ड सेंटर है तो बाहर से इनोवेशन आ रहा है, बट जो आपका सेकेंडरी सर्विस बेस्ड सेक्टर है उसके लिए पॉपुलेशन जो रिक्वायर्ड है, मेल डोमिनेंट वर्किंग पॉपुलेशन रिक्वायर्ड है, वो स्टेट में उसका जो कॉम्पोजिशन है डेमोग्राफिकली वो काफी डिस्टर्ब्ड है। ये उसका एक मेजर फैक्टर रहा है। नाउ सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन की बात करें अगर हम जीवीए के हिसाब से करंट प्राइसेस में, तो पहले सेक्टर्स देख लेते हैं क्या क्या है। एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज, माइनिंग एंड क्वारिंग की बात करते हैं, ये प्राइमरी सेक्टर आ गया। देन मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी और अदर यूटिलिटी एंड कंस्ट्रक्शन की बात करा हमने, ये सेकेंडरी सेक्टर आ गया। टर्शरी सेक्टर की बात करें तो सर्विसेज आ गया। एंड यहाँ पे आपको कंपैरिजन दिया हुआ है इन करोड़ रुपीस में कि तीनों ही डिपार्टमेंट्स में सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन कितना रहा है। तो अगर हम सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन की बात देखें तो टर्शरी सेक्टर का 2024-25 में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। देन आता है आपका सेकेंडरी सेक्टर एंड फिर आता है आपका प्राइमरी सेक्टर। तो ये तीन आपके सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन रहे हैं। नाउ अगर हम जीवीए में बात करें, एम्प्लॉयमेंट में बात करें हिमाचल प्रदेश में, तो क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती हैं। एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज, माइनिंग एंड क्वारिंग, प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में इसका कंट्रीब्यूशन 14.74% है। इंडिया में कितना है? 20.19%। एंड एम्प्लॉयमेंट में इसका परसेंटेज हिमाचल में 53.98%, इंडिया में 46.31%। सिमिलरली आपको सेकेंडरी डेटा, सेकेंडरी जो एक्टिविटीज है उसका ये डेटा है, एंड टर्शरी एक्टिविटीज का डेटा आपका ये जाता है, ठीक है। दिस इज इन परसेंटेज, तो आपको फिगर वाइज रुपीज इन क्रोर्स एंड परसेंटेज दोनों का डेटा प्रोवाइड करा गया है। आपको ये याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। देन बात करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड इंडिया, ठीक है। नाउ ग्रोथ रेट आपको दिया गया है, ग्रोथ रेट दिया गया है, जीडीपी दिया गया है, जीएसडीपी दिया गया है एट करंट प्राइसेस। तो अगर हम बात करें एक ट्रेंड की, तो ग्रोथ रेट अगर आप देखो हिमाचल प्रदेश का, ये कॉन्टिन्यूसली अगर हम मेजर डिप देखेंगे तो कोविड अरीना में देखेंगे एंड उसके बाद ये इम्प्रूव कर रहा है। अगर हम एडवांस्ड एस्टिमेट्स की बात करें तो 10.2% के ऊपर आके बात रुकती है, विच इज अ वेरी गुड फिगर। सिमिलरली आप सिमिलर पैटर्न देखोगे कि 4.4 कोविड टाइम पे इशू आया है, कोविड टाइम पे काफी डिप आया है, बट अगेन अगर हम इसकी बात देखें तो ये इट हैज बिन परफॉर्मिंग वेल। सेम चीज अगर हम इंडिया लेवल पे देखें, ऑल इंडिया लेवल पे देखें, कोविड के टाइम पे नेगेटिव रहा है एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली जब रिकवरी का फेज था तो द स्टेट डिड रियली गुड बोथ एट स्टेट लेवल एंड पैन इंडिया लेवल, बट उसके बाद ग्रेजुअल डिप आया है ओइंग टू अदर फैक्टर्स। उसमें आप वॉर का सिनेरियो ले सकते हो, नेचुरल कैलामिटीज का सिनेरियो ले सकते हो, देयर हैव बीन मल्टीपल फैक्टर्स बिकॉज ऑफ द सडन डिप, बट अल्टीमेटली इफ यू सी इंडिया इज सपोज टू बी a very big economy in coming couple of years, तो उसके लिए जो चीजें हैं that are in place।
नाउ ग्रोथ रेट की अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, एज पर डिफरेंट 5 ईयर प्लान्स, ठीक है, फर्स्ट प्लान, सेकंड प्लान, ईयर वाइज अगर हम देखें एनुअल प्लान्स के हिसाब से, तो हिमाचल प्रदेश का ग्रोथ रेट जो है वो ओइंग टू सर्टन फैक्टर्स इंडिया के कंपैरिजन में तो अच्छा परफॉर्म कर ही रहा है, but the best growth that we have had up till today has been in 7th plan which was 8.8%, and 12th plan की बात करें तो 7.2% रहा है। उसके बाद जो एनुअल प्लान्स आए हैं 12th 5 ईयर प्लान के बाद, अगर आप देखोगे तो सबसे अच्छा ग्रोथ रेट जो हमारा रहा है वो 2024-2025 में रहा है। एडवांस्ड एस्टिमेट की बात हो रही है विच इज राउंड अबाउट 6.7%, एंड ये इंडिया का जो लेवल है उससे हम बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है जी, सो दिस कंक्लूड्स योर जीडीपी बेस्ड डेटा ओवरव्यू, मैक्रो इकोनॉमिक व्यू हिमाचल की इकोनॉमी। अब आते हैं आपके चैप्टर 3 पे। चैप्टर 3 है आपका पब्लिक फाइनेंस। नाउ टैक्स रेवेन्यू की बात हो रही है यहाँ पे, एंड परसेंटेज ऑफ टोटल रिसीट्स की बात हो रही है। जो आपका वायलेट कलर है वो आपके एडवांस्ड एस्टिमेट्स दिखा रहा है, पर्पल कलर आपके रिवाइज्ड एस्टिमेट्स दिखा रहा है, एंड आपका जो ग्रीन कलर है वो आपके बेसिक एस्टिमेट्स दिखा रहा है। नाउ स्टेट ओन टैक्स रेवेन्यू की बात करें तो ये कॉन्टिन्यूसली आपका राइज कर रहा है। शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस की बात करें तो ये भी राइज कर रहा है। स्टेट्स का ओन नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात करें तो ये भी राइज कर रहा है। बट ग्रांट एंड एड की बात करें तो आपका ये कॉन्टिन्यूसली डाउनफॉल हो रहा है इस चीज का। नाउ ग्रांट एंड एड का डाउनफॉल जो हुआ है उसका आप एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये ले सकते हैं कि हमें बाहर से एड की जरूरत नहीं पड़ रही है, बिकॉज धीरे धीरे इफ वी सी स्टेट इज मूविंग टूवर्ड्स सेल्फ सफिशिएंसी, तो जो एक्सटर्नल एडेड प्रोजेक्ट्स हैं वो धीरे धीरे रिड्यूस होते जा रहे हैं, विच इज नॉट नेसेसरीली अ बैड थिंग। ठीक है, नाउ मेजर फिस्कल इंडिकेटर्स की अगर हम बात करें, टैक्स रेवेन्यू आप देखे हो, स्टेट ओन्ड नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात करो, ग्रांट्स इन एड की बात करो, देन डिस इन्वेस्टमेंट रिसीट्स आ गई आपकी जो कि नॉन डेट रिसीट्स हैं, रिकवरी ऑफ लोन्स हो गया, टोटल एक्सपेंडिचर हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, लोन्स डिस्पर्स्ड हो गया, एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स हो गया। तो टोटल रेवेन्यू रिसीट्स आपकी ये सारी चीजें मिला के आती हैं, बोथ इन नेगेटिव एंड इन पॉजिटिव। नाउ 2020 से लेके अगर हम 2024-2025 तक का एस्टिमेट देखें तो द स्टेट हैज कॉन्टिन्यूसली बीन परफॉर्मिंग वेल। ठीक है, सो परसेंटेज जो है आपका, ये आपको रुपीज इन करोर्स दिए हुए हैं, यहाँ पे आपकी परसेंटेज दी हुई है, तो कितना क्या क्या परसेंटेज है, ये आपका जनरल सर्विसेज का डेटा है, ये सोशल सर्विसेज का डेटा है, इकोनॉमिक सर्विसेज का डेटा है, एंड ये इंटरेस्ट रिसीट्स, डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट्स का डेटा है। जनरल सर्विसेज में आप देखें तीनों एस्टिमेट्स आपको दिए गए हैं, एडवांस्ड एस्टिमेट्स, रिवाइज्ड एस्टिमेट्स एंड बेसिक एस्टिमेट्स। ठीक है, तो स्टेट का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीट्स एंड डिविडेंड्स में कुछ बहुत ज्यादा हमें ग्रोथ नहीं दिख रही है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट चल रहा है, बट द गुड थिंग इज नेगेटिव भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्टेट को काम करने की जरूरत है, पर्टिकुलरली इन द डोमेन ऑफ इंटरेस्ट रिसीट्स, डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट्स। सो यहाँ पे जो हमारा गैप है वो थोड़ा बढ़ता चला जा रहा है, कंसिडरिंग इन्फ्लेशन को भी हमें कंसिडरेशन में लेना है, तो यहाँ पे द स्टेट वर्क। नाउ ग्रांट एंड एड की अगर हम बात करें एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल रिसीट्स, तो ये कॉन्टिन्यूसली आप देखोगे रिड्यूस कर रहा है, बजट डॉक्यूमेंट के हिसाब से ये डेटा हमें मिला है। ठीक है, 2022-2023 में अगर आप देखेंगे 27.6% था, देन ये रिड्यूस होके आपका 25.2% आ गया, एंड 2024-2025 में ये फर्दर 24.1 की तरफ और रिड्यूस कर जा रहा है। ठीक है, नाउ गवर्नमेंट के अगर हम फिस्कल इंडिकेटर्स की बात करें, ग्रोथ इन परसेंटेज अगर देखा जाए तो रेवेन्यू रिसीट्स को ऐड कर रहे हैं हम, टैक्स रेवेन्यू की बात ऐड कर रहे हैं विच इंक्लूड्स सेंट्रल शेयर, देन नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, ग्रांट्स एंड एड की बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट पेमेंट्स को हम ऐड कर रहे हैं, इसके अलावा हम टोटल एक्सपेंडिचर देख रहे हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देख रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर देख रहे हैं। ठीक है, तो फिस्कल इंडिकेटर्स इन सब चीजों से डिफाइन होते हैं। देन अगेन आप ये डेटा देखो, कमिंग टू
2024-2025 रेवेन्यू रिसीट्स का जो परसेंटेज है वो 4.2% है। टैक्स रेवेन्यू इंक्लूडिंग सेंट्रल शेयर इज 14.99%। नॉन टैक्स रेवेन्यू इज 9.50%। ग्रांट्स एंड एड जैसे हम देख चुके हैं ऑलरेडी, इसका शेयर रिड्यूस होता चला जा रहा है एंड रिड्यूस ये 2021-2022 से होता चला जा रहा है। इंटरेस्ट पेमेंट्स की बात करें तो 10.55% इसका शेयर है। देन आप टोटल एक्सपेंडिचर देखेंगे तो ये अगेन नेगेटिव में आ गया है, विच शोज की स्टेट नीड्स टू वर्क ऑन इट्स फिस्कल फ्रंट। थोड़ा हमारा फिस्कल डेफिसिट का विषय जो है वो चिंताजनक है। देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो बहुत ज़्यादा कुछ ग्रोथ दिख नहीं रही है एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आप देखेंगे तो नेगेटिव में आ गया है -7.54%, विच इज़ अ वेरी बिग नंबर। अगेन ये चिंता का विषय है, ठीक है। नाउ फिस्कल इंडिकेटर्स एज अ परसेंटेज की बात करें, सेम चीज़ को हमने परसेंटेज में दिखाया है। नाउ अगर आप यहाँ पे देखोगे डिसइन्वेस्टमेंट रिसीट्स का जो एक कॉन्टिन्यूस चीज है वो रही है 0.0 से 0.01 के रेंज में खेल रहे हैं हम, ठीक है। एंड ये अगेन थोड़ा सा यहाँ पे सरकार इज लैक्स, यहाँ पे थोड़ा सा अगर एफर्ट डाला जाए तो इस चीज को कैपिटलाइज करके, इस चीज को एक्चुअली इन प्लेस प्रॉपरली डाल के फिजिकल जो हालत है स्टेट की उसको सुधारा जा सकता है। बट अगेन दैट्स द गवर्नमेंट पॉलिसी। देन इसके बाद अगर आप देखिए और इंडिकेटर्स में भी लोन डिस्बर्स्ड की बात करें तो 0.01% है, जो अगेन चिंता का विषय है। नाउ शेयर ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो टोटल आप कंपैरिजन देखेंगे, पर्पल लाइन इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ब्लू लाइन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर से ज़्यादा ही चल रहा है एंड जो इसका शेयर है वो बढ़ता ही चला जा रहा है एंड यहाँ पे भी इट इज ऑन अ कांस्टेंट राइज। जो डेटा है वो आपको याद करना पड़ेगा, आई एम सॉरी आई कैन नॉट हेल्प यू विद इट, ठीक है जी। देन कॉम्पोजिशन ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें, सैलरी एंड वेजेस, अगेन ये चीज किस किस के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या क्या चीज कंप्राइज करती है, सैलरी एंड वेजेस हो गई, देन पेंशन हो गई, इंटरेस्ट हो गया जो हमने लोन्स लिए हुए हैं उसको, टोटल कमिटेड एक्सपेंडिचर हो गया एंड सब्सिडीज हो गई। तो अगर हम 2024-2025 की बात करें तो सबसे मेजर जो शेयर जाता है इन परसेंटेज वो जाता है किसमें, आपका टोटल कमिटेड एक्सपेंडिचर परसेंटेज एज टू टोटल एक्सपेंडिचर का, ठीक है जी। उसके बाद जो सेकंड मेजर शेयर आपका आता है दैट इज ऑफ सैलरी एंड वेजेस एज टू परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, तो सैलरीज एंड वेजेस का जाता है एंड सिमिलरली आप ये फर्स्ट नंबर पे है, ये सेकंड नंबर पे है। के बाद अगर हम मेजर एक्सपेंडिचर देखें अपना तो दैट इज आपका सैलरी एंड वेजेस, ठीक है जी। तो ये कौन से फर्स्ट नंबर पे है कौन से सेकंड नंबर पे है ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा एंड इसके अकॉर्डिंगली आप जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको पूछे गए वो आप सॉल्व कर सकते हैं। और डेट पोजीशन की बात करें स्टेट की तो इंटरनल डेट की बात हो रही है, पब्लिक डेट A1+A2, आपने इकोनॉमी में बेसिक कंसेप्ट पढ़ा होगा, ठीक है जी। पब्लिक डेट की बात कर रहे हैं A1 एंड A2, इंटरनल डेट की बात हो रही है, लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है। देन पब्लिक अकाउंट एंड अदर लाइबिलिटीज की बात हो रही है, सी आ गई आपकी टोटल लाइबिलिटीज A+B। 17, 18, 18, 19, 19, 20, 21, 21, 21, 22, 22, 23 ये आपको दिया गया है डेटा एंड एक बार इसकी गो थ्रू इट, एक पैटर्न देख लेंगे किस पैटर्न से क्या क्या चीजें बढ़ रही हैं एंड थोड़ा सा इस डेटा का आइडिया रखेंगे, ठीक है। देन बात आती है जेंडर बजटिंग की। नाउ विमेन एंड वल्नरेबल सेक्शंस की बात होती है जेंडर बजटिंग में, तो सरकार का कितना परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर इज कमिटेड टुवर्ड्स मेकिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ विमेन बेटर इन द स्टेट, ठीक है। विमेन एम्पावरमेंट के लिए, विमेन की कंडीशन बेटर करने के लिए किस किस एरियाज में काम हो रहा है। नाउ इंटरसेक्शनैलिटी की बात करें तो विमेन जो SC OBCs माइनॉरिटीज एंड स्पेशली एबल्ड है उनके उसमें सेंस में कितना जो फंड है वो डिसबर्स करा गया है, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में कितना फंड डाला गया है, रूरल डेवलपमेंट में, फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स में, पुलिस, हायर एजुकेशन, हेल्थ, टेक्निकल एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट।
इन डिपार्टमेंट्स में कितना फंडिंग आई है, कितनी पॉलिसीज कैसे चल रही है, वो सब इसके अंडर स्टडी करा जाता है। एंड द नोडल डिपार्टमेंट फॉर दिस इज विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो सब कुछ जितनी फंडिंग जाती है वो विमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट के अंडरगो होके जाती है। कैटेगरी 1 इज 100% women, कैटेगरी 2 इज लेस देन 100% women एंड अदर जेंडर। अदर जेंडर में हम थर्ड जेंडर को भी इंक्लूड, ठीक है। नाउ टोटल की बात करें अगर आप देखें तो दिस इज द टोटल आपका जो एक एक्सपेंडिचर रहा है। नाउ ये परसेंटेज सेंट परसेंट वुमेन में है। एंड जेंडर बजटिंग इज समथिंग जिसपे हर स्टेट गवर्नमेंट पिछले कुछ काफी टाइम से एफर्ट डाल रही है। नाउ बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट एंड रेवेन्यू डेफिसिट की। कॉन्टिन्यूसली नेगेटिव में जा रहा है एंड ग्राफ बढ़ता ही चला जा रहा है, जो स्टेट के लिए चिंता का विषय है। बिकॉज इसको फिस्कल डेफिसिट से फिस्कल सरप्लस लाना इस टाइम दिक्कत का विषय बन रहा है, जिसमें डिसइन्वेस्टमेंट एक बहुत मेजर रोल प्ले कर सकता है। बट एज हमने देखा उस फील्ड में कुछ ज्यादा खास किया नहीं जा रहा है। तो वो थोड़ा सा एक सेक्टर है जहां पे सरकार को जो फोकस एरिया है वो लाने की जरूरत है। नेक्स्ट आते हैं हम आपके चैप्टर 4 पे। चैप्टर 4 आता है आपका बैंकिंग इंस्टीट्यूशन का। बैंकिंग से रिलेटेड कंटिन्यूसली पिछले कुछ सालों में सवाल आए हैं, बैंकिंग से सवाल पूछे जा रहे हैं कि कौन से बैंक्स हैं, कितने पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, कितने प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, किसका हेड ऑफिस कहाँ पे है। एंड जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के आपके क्वेश्चंस हैं वो आते हैं बैंकिंग के डोमेन से। नाउ अगर हम नेटवर्क ऑफ बैंक्स की बात करें तो सर्टेन नंबर ऑफ बैंक्स दिए गए हैं। रूरल बैंक्स कितने हैं एंड अर्बन बैंक्स कितने हैं, अर्बन एरियाज कितने हैं, अर्बन सेंटर्स कितने हैं वो आपको देखना पड़ेगा। टोटल पब्लिक सेक्टर बैंक्स कितने हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स की अगर हम बात करें टोटल तो आपके 1177 बैंक्स हैं, जिसमें सबसे ज्यादा अगर हम बैंक ब्रांचेस की बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक की है, दूसरी आपकी आती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तीसरी आती है आपकी अदर्स की जो छोटे छोटे अदर कोऑपरेटिव एंड सेमी बैंक्स हैं। देन आ गए आपका यूको बैंक, ठीक है। देन आ गए आपके प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे तो नंबर है किसका, HDFC का। HDFC के काफी सारे अगर आप देखोगे ब्रांचेस खुले हुए हैं। देन हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक की बात करें विच इज प्रोमिनेंट। देन पेमेंट बैंक की बात करें तो 13 बैंक है एंड 4 तरीके के आपके कोऑपरेटिव बैंक्स चल रहे हैं। स्टेट एपेक्स कोऑपरेटिव बैंक हो गया, कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक हो गया, 5 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए एंड कुछ ना आपके डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, तो वो भी है इन प्लेस। कितने नंबर में है, बैंकिंग कैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्रूशियल रोल प्ले करता है डिजिटलाइजेशन में एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन में, ये उसका एक क्रूशियल एस्पेक्ट है। नाउ की बैंकिंग अगर हम बिजनेस की बात करें नेशनल पैरामीटर्स पे हिमाचल प्रदेश में, तो प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस आते हैं इसके अंदर, एग्रीकल्चरल एडवांसेस आते हैं, देन एडवांसेस टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स आते हैं, एडवांसेस टू माइक्रो एंटरप्राइज आता है, एडवांसेस टू वीकर सेक्शंस आता है, एडवांसेस टू वुमेन आता है, देन आपका रेशियो आता है एज पर थोराट कमिटी, देन MSME एडवांसेस आते हैं, ठीक है। एडवांसेस टू SC एंड STs आते हैं, जो आपकी बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके पास, एंड एडवांसेस ऑन माइनॉरिटीज आती है, ठीक है। नाउ परसेंटेज अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा शेयर जो रहा है वो रहा है आपका प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस का। सिमिलरली अगर हम 2024 की बात करें तो सबसे ज्यादा अगेन रहा है आपका प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस का। सेकेंड नंबर पे आता है आपका जो रेशियो है, CD रेशियो है एज पर थोराट कमिटी। देन आपका थर्ड जो एस्पेक्ट आता है वो MSME एडवांसेस का आता है। नेशनल परसेंटेज देखें तो अगेन CD रेशियो सबसे ज्यादा है एंड देन प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस है। तो ये बेसिक डेटा है, आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। देन पोजीशन अगर हम देखें किस हिसाब से एनुअल टारगेट्स क्या हैं, अचीवमेंट्स क्या रही हैं, तो एग्रीकल्चरल डायरेक्ट का हमने एनुअल टारगेट ये रखा था जिसमें हम बहुत पीछे लैग कर रहे हैं। देन MSME का 14,077 था, एजुकेशन हो गया, हाउसिंग हो गया, अदर PSL हो गया, टोटल प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स 1 to 5 हो गया। तो आप इसके हिसाब से देखें तो स्टेट हैज नॉट बीन डूइंग रियली वेल।
जितना हमने टारगेट सेट करा था उसके हिसाब से हम इसको डिसबर्स नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम इसको परसेंटेज में देखें तो ये बहुत ज़्यादा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो जाता है। मैक्सिमम चीज़ जो हम अचीव कर पाए हैं दैट इज़ ऑल्सो एमएसएमई सेक्टर में, विच इज़ 78%। 100% कहीं पे भी अचीवमेंट इसकी हो नहीं पा रही है, विच इज़ अगेन चिंता का विषय। नाउ परफॉर्मेंस अगर हम एनुअल क्रेडिट प्लान के देखें तो एग्रीकल्चर डायरेक्ट, एमएसएमई, एजुकेशन, हाउसिंग एंड अदर पीएसएल, इन तीनों का ग्राफ दिया गया है। सबसे बुरा अगर स्टेट कर रहा है तो वो एजुकेशन सेक्टर में कर रहा है। एजुकेशन प्रायोरिटी नहीं है। अगेन इसके बहुत सारे रीजंस हैं। रूरल एरियाज हो गए, माइग्रेशन इज वन अनदर रीजन, बट अगेन ये चिंता का विषय है। ठीक है जी, नेक्स्ट आते हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर 5 पे। चैप्टर 5 आपका रिलेटेड है प्राइस मूवमेंट एंड फूड मैनेजमेंट। अगेन फूड मैनेजमेंट से आपके कॉन्टिन्यूसली क्वेश्चन आए हैं। स्टेट में कितने चीजों का कितने मीट्रिक टन प्रोडक्शन रहा है, मल्टीपल टाइम से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एंड इसमें प्रॉब्लम ये है कि बिकॉज डेटा याद नहीं रहता है, एंड हिमाचल की मेजर इकोनॉमी इज हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, तो वहां से ना क्वेश्चन बनने लाजमी है। नाउ जनरल इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें, डब्ल्यूपीआई, सीपीआई इंडेक्स रूरल, सीपीआई इंडेक्स अर्बन, सीपीआई इंडेक्स कंबाइंड, सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर एंड सीपीआई एग्रीकल्चरल लेबर, देन सीपीआई इंडेक्स रूरल लेबर। ये 2019 से लेके 2024 तक का डेटा आपको दिया गया है। एंड कितना कितना किसका परसेंटेज है ये आपको पता होना चाहिए। ऑल्सो कौन सा डाटा किसने कब रिलीज करा है, थोड़ा सा इसके ऊपर नजर दे देंगे। ठीक है, देन कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रुप्स की अगर हम बात करें तो कुछ पर्टिकुलर डोमेन्स में हम कंट्रीब्यूशन को काउंट करते हैं। फूड, बेवरेजेस, टबैको, फ्यूल एंड लाइट, क्लोथिंग एंड फुटवेयर, देन मिसलेनियस हो गया, देन पान, टबैको एंड इंटॉक्सिकेंट्स हो गया। 2017 का एवरेज दिया हुआ है, देन उसके बाद 2014 का एवरेज, 2024 का एवरेज दिया हुआ है। तो इफ यू सी 2024 में जो एवरेज है वो फूड एंड बेवरेजेस का काफी बढ़ गया है, फ्यूल एंड लाइट का काफी गिर गया है, देन क्लोथिंग एंड फुटवेयर का कॉन्टिन्यूसली राइज कर रहा है, मिसलेनियस का भी राइज कर रहा है, पान, टबैको एंड इंटॉक्सिकेंट्स का भी काफी राइज कर रहा है। तो ये थोड़ा सा डेटा है, ग्राफ है, इसको याद रखेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ फैट ग्रेन होलसेल प्राइस की बात करें, पहली बात तो ये देखेंगे फैट ग्रेन में आता क्या है। तो बार्ली आ गया आपका, परमल राइस आ गया, बासमती राइस आ गया, कॉर्नफ्लोर आ गया, मेज आ गया, व्हीट फ्लावर आ गया एंड व्हीट आ गया। नाउ जो आपकी ब्लू लाइन है ये अप्रैल टू दिसंबर को डिनोट कर रही है, एंड पर्पल लाइन आपकी अप्रैल टू दिसंबर 2024 को, ब्लू लाइन 2023 को, पर्पल लाइन 2024 को। तो अगर आप देखें बार्ले का काफी डाउनफॉल आया है, परमल राइस का भी डाउनफॉल आया है, बासमती राइस का भी डाउनफॉल आया है, बट कॉर्नफ्लोर की प्राइसिंग काफी इंक्रीज करी है, मेज का जो ग्राफ है वो काफी अप गया है, व्हीट फ्लावर का एंड व्हीट का भी जो एक ग्राफ है वो अप गया है। एंड दिस इज डिपेंडेंट अपॉन स्टेट में क्या प्रोड्यूस करा जा रहा है एंड किस चीज का टोटल कंजम्पशन इज वेरी हाई। नाउ पल्सेस की अगर हम बात करें, कौन कौन सी पल्सेस को अकाउंट में लेते हैं, काबुली चना जो आपका व्हाइट चना हो गया, देन अरहर की दाल हो गई, उड़द की दाल हो गई, मूंग हो गया, कुल्थ होगी, कुल्थ की दाल हो गई जिसको हम हॉर्स ग्राम बोलते हैं, देन मसरी की दाल हो गई, चिकपीस हो गए, ठीक है, देन हो गया आपका मलका की दाल हो गई, देन चने की दाल हो गई, राजमा हो गया एंड सोयाबीन हो गया। नाउ अप्रैल टू दिसंबर हमने अगेन ब्लू लाइन में दिया है, अप्रैल टू दिसंबर पर्पल लाइन में 2024 को लिया गया है। नाउ अगर आप यहाँ पे देखो, काबुली चने का जो ग्राफ है वो ड्रास्टिकली गिरा है, अरहर दाल का ग्राफ गिरा है। जो ग्राफ हैज बिन डूइंग वेल इज ओनली चने की दाल, चने की दाल हैज बिन डूइंग बेटर, एंड मार्जिनली राजमा एंड सोयाबीन का ग्राफ भी ऊपर उठा है, अदरवाइज ग्राफ आप देखोगे गिरता ही चला जा रहा है। इसका रीजन स्टेट का कंजम्पशन है, एक्सपोर्ट है, एमएसपी है, देन एग्रीकल्चरली जो लैंड होल्डिंग्स हैं वो किस चीज की खेती को सपोर्ट कर रही है, इसके मल्टीपल रीजंस हैं, बट अल्टीमेटली द आउटपुट ये निकल के आ रहा है, इसका ये देखना है हमें। ठीक है जी, नाउ अगर हम बढ़ते हैं आगे तो 16 एसेंशियल कमोडिटीज की बात हो रही है। 16 एसेंशियल कमोडिटीज 2017 से लेके 2024 तक का एक कंट्रास्ट दिया गया है। एसेंशियल कमोडिटीज में आता क्या है, पहले पहले ये देखेंगे। अनियन आएगा, उड़द दाल आएगा,
केरोसिन आएगा जिसको मिट्टी का तेल बोलते हैं, पोटैटो हो गया, आलू, गुड़ हो गया आपका, देन चीनी के जो पैकेट मिलते हैं सरकारी राशन में वो हो गया, चाय पत्ती हो गई लूज, पर्टिकुलरली ब्रोक बॉन्ड की बात हो रही है यहाँ पे, देन चीनी हो गई, शुगर का प्रोडक्शन, नॉट जस्ट लूज शुगर जो कट्टे में आता है, सीमेंट का प्रोडक्शन हो गया, परमल राइस हो गया, मोटा चावल जो मिलता है राशन में, देन व्हीट हो गया, गेहूं का आटा, कणक का आटा, चने की दाल हो गई, कल्याण व्हीट, कल्याण व्हीट का मतलब जो आपको साबुत व्हीट मिलता है राशन में वो हो गया, देन जो आपका मूंगफली का तेल हो गया, ग्राउंड नट ऑयल वो आ गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, सरों का तेल हो गया, देन जो आपका घी आता है, वनस्पति घी जो डालडा आता है उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो द ओनली सेक्टर्स दैट हैव बीन परफॉर्मिंग वेल आर सीमेंट क्योंकि प्राइवेट प्लेयर है, परमल राइस बिकॉज राइस मोटा चावल लोग अपने खाने बोने के लिए उगा रहे हैं, व्हीट का आटा हैज बिन परफॉर्मिंग वेल, ये वेरिएशन आया है आपका, जो मैक्सिमम वेरिएशन आप देखोगे अगेन वो चने की दाल में आया है एंड सरसों के तेल में है। ठीक है, तो ये दो चीजें आप देखोगे ड्रास्टिक जिसमें चेंजेस आ रहे हैं। अनियन का शेयर देखोगे ड्रास्टिकली गिरा है इफ यू सी 2017 से 2024 का जो डोमेन है उसमें। इसके मेजर रीजंस हैं एक्सपोर्ट ड्यूटीज हो गई, इंपोर्ट सब्सिडीज हो गई, बट ओवरऑल स्टेट के में इसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। देन टीपीडीएस की बात करें, टारगेटेड जो आपके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स है इनकी बात करें तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज इतना हैंडल कर रही हैं, पंचायत ये हैंडल कर रही हैं, हिमाचल प्रदेश का जो ऑफिशियल टीपीडीएस की बॉडी है वो इसको हैंडल कर रही है, स्टेट सिविल सप्लाईज कोऑपरेशन, हिमाचल प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कोऑपरेशन, वो 48 जो टोटल ओनरशिप है इसकी वो है। देन इंडिविजुअल जो है अलग अलग इंडिविजुअल्स की जिनकी ओनरशिप है वो यहाँ पे है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स 23 जो टीपीडीएस के ओनर है वो है। देन महिला मंडल है, महिला मंडल 35 है। तो अगर आप सबसे ज्यादा नंबर देखो तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज का है, फॉलोड बाय द इंडिविजुअल्स। नाउ नेसेसरी गुड्स क्या क्या बांटा जाता है टीपीडीएस में, आपका कणक का आटा हो गया, चावल हो गया अबव पावर्टी लाइन वाले लोगों को, देन आटा हो गया बीपीएल को, बिलो पावर्टी लाइन वाले को, प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स को, ठीक है। देन अंत्योदय अन्न योजना वाले को फॉर अति गरीब पीपल जिनकी कंडीशन बहुत खराब है। देन नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में कितने मीट्रिक टन कवर होता है वो मेंशन्ड है, ठीक है। चावल हो गया सिमिलरली इन्हीं सभी कैटेगरीज में, चीनी हो गई, दाल हो गई, नमक हो गया एंड देन आपका खाने का तेल हो गया। कितने मीट्रिक टन में कितना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसका डेटा दिया गया है। सबसे ज्यादा अगर कुछ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो वो आटा हुआ है, एंड उसके बाद अगर आप देखो सबसे ज्यादा कुछ अगर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो वो चावल हुआ है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देख लेंगे कितना किसका डेटा है। अगर हम एपीएल को देखें तो सबसे ज्यादा अबव पॉवर्टी लाइन वालों को इतना आटा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, लेकिन एपीएल वालों को जो चावल एंड आटा मिलता है वो बीपीएल वालों से कंपैरेटिवली सेम चीज ज्यादा प्राइस की मिलती है, तो थोड़ा सा वो ध्यान रखेंगे। एंड रिकॉर्ड इन सबका इतना इजी इसलिए हो गया है बिकॉज हिमाचल प्रदेश में सब कुछ डिजिटलाइज हो चुका है, तो हर चीज का ना ऑनलाइन रिकॉर्ड आपके राशन कार्ड के ऊपर आ जाता है, तो वहां से ये डेटा पिक करना काफी इजी हो जाता है, ठीक है जी। अब आते हैं अपने एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर के टॉपिक पे। चैप्टर 6 है आपका, आज का लास्ट चैप्टर है, आज 6 चैप्टर ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो आपका सेशन आएगा उसमें फर्दर हम 6 चैप्टर डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। नाउ कंट्रीब्यूशन देखें एग्रीकल्चर का एंड सब सेक्टर्स का, टोटल अलाइड एंड अदर सेक्टर एक्टिविटीज का तो क्या रहता है, मेजर शेयर जो है वो क्रॉप्स का है, सेकंड मेजर शेयर आपका फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग का है, ठीक है। लॉजिंग नहीं आएगा, ये लॉगिंग आएगा। देन नेक्स्ट शेयर आपका लाइफ स्टॉक का आता है, जो आपके डंगर हो गए, देन आपकी फिशरीज हो गई, ट्राउट्स हो गए, जितनी भी चीजें हम एक्स्ट्रा, पोल्ट्री हो गई जो एक्स्ट्रा हम ऐड करते हैं लाइड में, एंड फिशिंग का सबसे कम शेयर आता है इसमें, ठीक है। आर्टिफिशियल अभी इंसेमिनेशन चल रहा है, सीड्स जो हो गए, अलग अलग फिश फार्म्स को डेवलप करा जा रहा है, बिल्ड करा जा रहा है, फ्रेश वाटर फिशेस का, सॉल्ट वाटर फिशेस का, जिसकी अभी डिमांड काफी ज्यादा हाई हो रही है। ना एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज का अगर हम कंट्रीब्यूशन देखें तो सबसे ज्यादा शेयर आपका क्रॉप्स का जा रहा है, देन लाइफ स्टॉक, देन आता है आपका फॉरेस्ट्री एंड लॉजिंग का, देन आता है आपका लाइफ स्टॉक का, एंड लास्ट में आता है फिशिंग का।
तो क्रॉप्स, देन आ गया आपका फॉरेस्ट्री एंड लॉजिंग, थर्ड आ गया आपका लाइफ स्टॉक एंड फोर्थ आ गया आपका फिशिंग। ये एक जनरल ट्रेंड जो है आप सेम देखते हुए चलेंगे सिंस 2022-2024। नाउ लैंड यूज पैटर्न की बात करें तो देयर आर सर्टेन कैटेगरीज जिसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने हिमाचल प्रदेश की लैंड को डिवाइड कर रखा है। कौन कौन से डोमेन्स हैं ये? परमानेंट पैस्चर हो गया या अदर ग्रेजिंग लैंड्स हो गया, देन फॉरेस्ट हो गए आपके, इसके बाद आ गए बैरन एंड अनकल्चरेबल लैंड जो बंजर जमीन है, ठीक है, देन नेट एरिया सोन हो गया, देन लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूज हो गया जिसमें रियल एस्टेट आ सकता है आपका, होस्टल्स आ सकते हैं, होस्टल्स आ सकते हैं, होटल्स आ सकते हैं, या आपका अदर पर्पसेस से जो भी आपने रेंटिंग करा हुआ है, शेड आउट करा हुआ है, वो लैंड आ गई। कल्टिवेबल वेस्ट लैंड आ गई, जो लैंड कल्टिवेबल तो है बट उसको अभी इन यूज नहीं लाया गया है। फैलो लैंड हो गई जो जमीन पड़ी हुई है। लैंड अंडर मिसलेनियस ट्रीज क्रॉप्स नॉट इंक्लूडेड इन द एरिया सोन, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास जमीन आती है जिसमें क्रॉप्स नहीं प्रोड्यूस हो रही हैं बट इट इज गिविंग सम सॉर्ट ऑफ आउटपुट। देन आ गई आपकी अदर फैलो लैंड। तो इसमें अगर आप सबसे ज्यादा शेयर देखोगे तो सबसे ज्यादा शेयर इसमें है आपका परमानेंट पैस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड्स का। सेकेंड हाईएस्ट नंबर आता है इसमें फॉरेस्ट का, एंड थर्ड आता है आपका बैरन एंड अनकल्चरेबल लैंड्स का। तो ये एक बाइफर्केशन है, आपको पता होना चाहिए कि डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट किन किन सेक्शंस में लैंड को डिवाइड करता है, सबसे ज्यादा मेजर सेंस, सबसे स्मॉलेस्ट शेयर किसका है। नाउ लैंड होल्डिंग्स की अगर हम बात करें तो लाख में लैंड होल्डिंग्स दी गई हैं, हेक्टेयर में दी गई है, एंड एवरेज साइज दिया गया है। नाउ मार्जिनल होल्डिंग हो जाएगी, स्मॉल होल्डिंग हो जाएगी, सेमी मीडियम हो जाएगी, मीडियम हो जाएगी एंड लार्ज हो जाएगी। नाउ अगर ये हम पैटर्न देखें तो नंबर ऑफ होल्डिंग्स में सबसे ज्यादा होल्डिंग अगर आप देखोगे तो मार्जिनल होल्डिंग्स हैं। इसके बहुत सारे रीजंस हैं बट मार्जिनल होल्डिंग सबसे ज्यादा है। सेकेंड नंबर पे स्मॉल होल्डिंग्स आती हैं, देन सेमी मीडियम आती हैं, देन मीडियम आती हैं, देन लार्ज आती है। इसके बेनामी एक्ट के भी कारण है, पुराने टाइम से जो लैंड होल्डिंग्स चली आ रही हैं, रजिस्ट्री पर्पसेस से भी इसका कारण हो सकता है, बट दिस इज द डेटा दैट इज अवेलेबल राइट नाउ। ठीक है, थोड़ा सा इसके ऊपर नजर मार लेंगे। देन परसेंटेज ऑफ लैंड होल्डिंग, ये आपको सेम चीज ही डिपिक्ट करी गई है दूसरे प्रेजेंटेशन में। देन एरिया ऑपरेटेड की अगर हम बात करें तो मार्जिनल से बढ़ते बढ़ते लार्ज एंड अबव के ऊपर जा रहा है, सेम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने इसको मेंशन करा है। नाउ रेनफॉल की अगर हम बात करें तो रेनफॉल जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है ये दिखा रहा है नॉर्मल एक्चुअल रेनफॉल कितनी है। जून से सितंबर 2024 की बात करें तो स्टेट डेफिशिएंट था, देन नॉर्मल रेनफॉल हुई है, दिस हैज बीन द एक्चुअल रेनफॉल। देन अक्टूबर टू दिसंबर का डेटा दिया गया है, एंड एवरेज रेनफॉल की बात करें 2020 से 2023 में, तो रेनफॉल का जो पैटर्न है 2020 में इट वाज गुड, 2020 में द रेनफॉल वाज गुड, 2021 में ये रिड्यूस हुई, 2022 में फर्दर रिड्यूस हुई, बट स्टेट में 2023 में काफी अच्छे अमाउंट में रेनफॉल हुई है विच हैज हेल्प्ड द एग्रीकल्चर टू रिवाइव। नाउ मेजर क्रॉप्स की अगर हम बात करें, फूड प्रोडक्शन का डेटा दिया गया है। मेजर क्रॉप्स में क्या आएगा आपका? राइस, पैडी, मेज, रागी, देन स्मॉल मिलेट्स एंड बाजरा, व्हीट, बार्ले, ग्राम एंड पल्सेस। सिंस 2023 वाज ईयर ऑफ मिलेट्स, तो हिमाचल में आप देखोगे मिलेट्स का प्रोडक्शन काफी बढ़ा है एज कंपेयर्ड टू अदर ईयर्स। ठीक है, नाउ एस्टिमेटेड अगर हम देखें ग्रोथ की भी बात करें तो मिलेट्स का आप देखोगे परसेंटेज काफी बढ़ गया है। ठीक है जी। नाउ सिमिलरली आपको किस चीज का और मीट्रिक टन में प्रोडक्शन दिया गया है? पोटैटो, वेजिटेबल्स, जिंजर, ग्रीन जिंजर का दिया गया है, सूखे हुए जिंजर का नहीं दिया गया है। नाउ ये मीट्रिक टन में ना पहले भी एप्पल का प्रोडक्शन कितना रहा है, पोटैटो का प्रोडक्शन कितना रहा है, ये आया हुआ है, तो ये डेटा आपको याद करना ही पड़ेगा, इसका और कोई सोल्यूशन है नहीं। नाउ प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर मीटर की बात करें तो अगेन कोविड टाइम में आप देखोगे डिप आया है, उसके बाद इंक्रीज करा है कॉन्टिन्यूसली, एंड 2024-25 में हम अगेन डिप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो अच्छा साइन नहीं है इकोनॉमी के लिए, विच नीड्स टू बी वर्कड अपॉन। नेक्स्ट बात करते हैं फर्टिलाइजर की। देन अगेन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट रिलीज कर रहा है, 3 तरह के फर्टिलाइजर्स है, NP&K, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं जो कंजम्पशन है फर्टिलाइजर का,
दैट इज नाइट्रोजन सेकेंड नंबर पे आता है, फॉस्फोरस थर्ड नंबर पे आता है, पोटेशियम। नाउ ये आपका टोटल कंजम्पशन है एंड किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन रहा है केमिकल्स का इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। आप देखोगे 2019 से ये ग्राफ रिड्यूस करता जा रहा है। उसका रीजन है कि गवर्नमेंट एंड स्टेट इज पुशिंग फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। दूसरा जो अदर मींस ऑफ आपके फार्मिंग है, जो ZNBF हो गया, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग हो गया, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया एंड हाइड्रोपोनिक्स हो गया या फिर हॉर्टिकल्चर हो गया, उसको हम इंटायरली केमिकल एंड पेस्टिसाइड फ्री बनाने की तरफ पुश कर रहे हैं, जो स्टेट को अच्छे रिटर्न्स देगा। ठीक है जी, तो इसकी बात हो रही है। देन अगर हम गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात करें सेम फील्ड में, तो कुछ स्कीम्स यहाँ पे लेके आई गई हैं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नाउ पहली बात करें मुख्यमंत्री कृषि संवर्धन योजना की, तो इसमें कुछ अप्रोचेस को सब्स्यूम करके, मल्टीपल अप्रोचेस को सब्स्यूम करके एक बड़ी स्कीम बनाई गई है। इसका टोटल जो आपका बजट है वो 35 करोड़ रुपए है। ठीक है जी। नाउ इसमें क्लस्टर बेस्ड वेजिटेबल प्रोडक्शन स्कीम है, जहां पे आपके अलग अलग क्लस्टर बनाए जाएंगे एंड क्लस्टर में जिस चीज की खेती ज्यादा हो सकती है उसको प्रमोट करके उसके लिए अदर नई जो पॉसिबिलिटीज है उनको लेके आया जाएगा, लोगों को ट्रेन करा जाएगा, गवर्नमेंट एड प्रोवाइड करेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन स्ट्रेंथन करेंगे हम सीड मल्टीप्लिकेशन चेन को। यहाँ पे मल्टीपल जो आपकी क्रॉप्स हैं जैसे कि पैडी, मैश, सोयाबीन, व्हीट, सीड पोटैटो, राजमा एक्सेट्रा, इनको प्रमोट करा जाएगा एंड अप्रोक्सीमेटली 17,000 क्विंटल आप देखोगे फाउंडेशन सीड ये गवर्नमेंट एड कर रही है टू द फार्मर्स ऑफ द स्टेट। देन स्ट्रेंथन करेंगे हम लैबोरेटरीज को एंड यहाँ पे क्या देखा जाएगा, फर्टिलाइजर टेस्टिंग के ऊपर एम्फेसिस रहेगा, सॉइल टेस्टिंग के ऊपर एम्फेसिस रहेगा, बायो कंट्रोल करेंगे, सीड टेस्टिंग करेंगे, बायो फर्टिलाइजर एंड स्टेट फर्टिलाइजिंग जो टेस्टिंग लैबोरेटरीज हैं इनके थ्रू फार्मर्स को हेल्प करी जाएगी। नाउ इसके लिए कहाँ क्या क्या सेटअप करा गया है, 11 सॉइल टेस्टिंग लैबोरेटरीज है, 3 फर्टिलाइजर टेस्टिंग लैबोरेटरीज है शिमला में, सुंदरनगर में, हमीरपुर में, सीड टेस्टिंग लैबोरेटरीज है सोलन, पालमपुर एंड मंडी में, 2 बायो कंट्रोल लैबोरेटरीज डाली गई है पालमपुर एंड मंडी में एंड 1 स्टेट पेस्टिसाइडिंग लैबोरेटरी शिमला में डाली गई है, बायो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल लैबोरेटरी भी शिमला में रखी गई है। तो मेजॉरिटी अगर आप देखें स्टेट कैपिटल में हमने लैबोरेटरीज रखी हैं ताकि प्योरिटी के ऊपर हम ध्यान दे सके। ठीक है जी। नेक्स्ट जो आपका स्कीम के हम बारे में बात करेंगे दैट इज मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना। इसका जो बजट प्रोविजन है वो 40 करोड़ रुपए का है। पिछली वाली कृषि संवर्धन योजना का 35 करोड़ रुपए का था, इसका 40 करोड़ रुपए का है। नाउ इस स्कीम में क्या करेंगे हम, मंकी एंड वाइल्ड एनिमल्स जिनको वर्मिन्स भी बोला जाता है, जो आपका जो स्टेट का क्रॉप का प्रोडक्शन है उसको नुकसान देते हैं, उनको जो ये है इसके अंडर इनके मेनेस के अकॉर्डिंग इस स्कीम के अंडर जो क्रॉप्स है उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी जाएगी। नाउ 70% सब्सिडी जो है वो फार्मर्स को दी जाएगी सोलर फेंसिंग लगाने के लिए एंड इंटरलिंकिंग एंड बार्ब्ड वायर इक्विपमेंट के लिए। नाउ ये गवर्नमेंट की तरफ से एक इनिशिएटिव है, बहुत ज्यादा ये फार्मर्स को हेल्प नहीं कर पाएगा बट इट इज अगेन 1 स्टेप। नाउ हिमाचल प्रदेश क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रमोशन प्रोजेक्ट की बात करें जो जीका की एड से चल रहा है, ये उसका सेकेंड फेज है। नाउ जीका इज जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, ये एक्सटर्नल एड प्रोवाइड कर रही है हिमाचल प्रदेश में। इसका सेकेंड जो पार्ट है वो स्टार्ट हो चुका है एंड इसका आउटले इज 1010 करोड़ करीब करीब रुपए एंड ये 9 साल का प्रोजेक्ट है। एमओयू इसका साइन हो गया है 26 मार्च 2021 को। नाउ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा इसके अंडर, माइनर एंड माइक्रो एरिगेशन सिस्टम, फार्म एक्सेस रोड एंड सोलर एंड इलेक्ट्रिक फेंसिंग को डाला जाएगा। सेकेंड एस्पेक्ट में इसके फार्मर एस्पेक्ट कंपोनेंट बनाएंगे,
बिल्डिंग प्रोग्राम, इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग होगा इंजीनियरिंग एंड एग्रीकल्चरल स्टाफ का, वेजिटेबल प्रमोशन होगा, सीड प्रमोशन होगा, एंड इसमें डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाएगा। वैल्यू चेन एंड एडेड मार्केट जो आपकी डेवलपमेंट कंपोनेंट है उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा, एंड इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट कंपोनेंट के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। देन थर्ड चीज आती है आपकी मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहार मजदूर जीवन सुरक्षा योजना। इसके अंदर हम इंश्योरेंस कवरेज देंगे फार्मर्स को एंड एग्रीकल्चरल लेबर्स को इन केस उनको कुछ इंजरी हो जाए। तो इसमें 10,000 से 40,000 रुपए का मिलेगा हैंडीकैप होने के ऊपर आपको भत्ता, एंड इन केस डेथ हो जाती है तो आपको 1 से 3 लाख रुपए मिलेंगे। देन बात करते हैं एग्रीकल्चरल मार्केटिंग की। हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, जिसके अंदर HPMC सेटअप हुई है, ठीक है, जो फ्रूट जूसेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा बेचती है। नाउ इसके अंडर अगर आप देखो तो हिमाचल प्रदेश जो HPSAMB है ये 10 डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज APMC सेटअप कर रही है, एंड 71 मार्केट यार्ड्स के अंदर ये चीज आपकी फैली हुई है। नाउ प्राकृतिक खेती कुशल किसान योजना ZBNF जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के अंडर अगर आप देखो तो इसके अंडर 5,450 हेक्टेयर का एडिशनल जो एरिया है वो इसमें आपको दिया गया है। इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स के लिए अलग फंडिंग आई है, एंड फार्मर्स को करीब करीब 15 करोड़ रुपए का इसमें सपोर्ट प्रोवाइड करा जा रहा है। देन आ गया जल से कृषि को बल योजना। जल से कृषि को बल योजना की बात करें तो ये पानी प्रोवाइड कर रहा है फार्मर्स को फॉर चेक डैम्स एंड पॉन्ड्स, एंड फार्मर्स इसमें इरिगेशन एंड बिल्डिंग एंड सेपरेट जो स्कीम्स हैं वो उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसका बजट 8 करोड़ रुपए का है। फ्लो इरिगेशन की स्कीम की बात करें तो अगेन यहाँ पे जो आपके रिसोर्स लोकेशन है, खुल हो गए, जो पुराने आपकी बाउलियां हो गई उनको रिस्टोर करा जाएगा, एंड 100% एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट बेयर करेगी। इसमें कम्युनिटी बेस्ड वर्क है, एंड 50% सब्सिडी दी जाएगी कंस्ट्रक्शन ऑफ किसमें, बोरवेल में। बोरवेल अगर आप बनाएंगे 50% सब्सिडी गवर्नमेंट देगी। इसका टोटल बजट अगेन आपका 8 करोड़ रुपए है। देन आ गया राज्य कृषि यंत्रीकरण कार्यक्रम। 40% से 50% तक अगर आप देखें सब्सिडी मिलेगी एडिशनल इक्विपमेंट्स में, जो कि शाफ्ट कटर हो गया, मेज शेलर हो गया, वीड थ्रैशर हो गया, स्प्रेयर्स, ब्रश कटर्स, टूल किट, स्टेनलेस स्टील प्लाउज, मोल्ड बोर्ड प्लाउज, सीड्स बिन्स, वाटर टब्स, एंड जो भी आपके इक्विपमेंट्स यूज होते हैं किसमें, आपके एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में, उसमें गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। देन न्यूट्री सीरियल्स को, बिकॉज एज आई टोल्ड यू 2023 वाज द ईयर्स ऑफ मिलेट, तो यहाँ पे काफी इसको प्रमोट करा जा रहा है। इसके अंडर अगर आप देखोगे सीड सब्सिडी पे मिलेट सीड्स डिस्ट्रीब्यूट करे जा रहे हैं, मिनी किट्स दी जा रही हैं, मिलेट फूड फेस्टिवल्स को ऑर्गेनाइज करा जा रहा है, कैपेसिटी बिल्डिंग करी जा रही है फार्मर्स की प्रोडक्शन पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी में। देन फार्म सेल ऑफ मिलेट्स थ्रू कैनपी, इसको प्रमोट करा जा रहा है। इसका बजट 1.51 करोड़ रुपीज है। नाउ डिस्ट्रिक्ट वाइड अराइवल अगर हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात करें, फ्रूट वेजिटेबल्स टोटल जो आपका आउटपुट है वो इतना है। बिलासपुर, हमीरपुर, कुल्लू एंड लाहौल स्पीति, कांगड़ा, ऊना, सिरमौर, सोलन, शिमला एंड किन्नौर, चंबा, ठीक है। नाउ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति बिकॉज कोल्ड डेजर्ट्स हैं, इनको एक उसमें क्लब कर दिया गया है। शिमला एंड किन्नौर को एक क्लस्टर में मर्ज कर दिया गया है। मैक्सिमम प्रोडक्शन अगर आप देखें तो शिमला एंड किन्नौर का है, बट ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो हमारे पास सेपरेट डेटा इसका नहीं है। सेकेंड नंबर पे अगर आप देखेंगे तो दिट इज कुल्लू एंड लाहौल स्पीति, अगेन रीजन बीइंग कि आपका जो मेजर प्रोडक्शन है वो एक जगह से डिफाइंड नहीं है। देन आता है आपका सोलन, ठीक है। सोलन अगेन बीइंग वन मेजर डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे टमेटो का प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, जिंजर का प्रोडक्शन बहुत अच्छा है। तो ये थोड़ा सा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कितने मीट्रिक टन में हुआ ये देख लेंगे। नाउ फ्रूट वाइज कंट्रीब्यूशन देखें तो सबसे ज्यादा अगर कंट्रीब्यूशन है तो वो एप्पल का है। देन अदर फ्रूट जो आता है आपके अलग छोटे छोटे फ्रूट्स हो गए, मैंडरिन्स हो गए, या फिर आपका क्या बोलते हैं खुबानी हो गया, चूली हो गया,
तो ये वाली चीजें जो हैं उसका कंट्रीब्यूशन अदर फ्रूट के आता है। देन सिट्रस जो आ गए, आपके खट्टे फ्रूट्स आ गए, आपका गलगल हो गया, चकोतरा हो गया, ये सब इसके अंडर आएगा। देन नट्स एंड ड्राई फ्रूट का कंट्रीब्यूशन सबसे कम है, विच इज 0.49%। अगर हम हॉर्टिकल्चर के लिए स्टेट स्कीम्स की बात करें तो यहाँ पे हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट स्कीम है, जिसमें अगेन जो आपके पावर स्प्रेयर्स हैं, पावर टिलर्स हैं, बेसिकली इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करे जा रहे हैं लोगों को, ऑर्चर्डिस्ट्स को। देन एंटी हेल नेट स्कीम है, जिसके अंदर अगेन 20 करोड़ रुपए का जो बजट है वो एलोकेट करा गया है, एंड जो किसान है उनको इसमें हेल्प करी जा रही है। देन आती है आपकी मुख्यमंत्री कीवी प्रोत्साहन योजना। कीवी इज नॉट अ नेटिव फ्रूट ऑफ इंडिया, उसको प्रमोट करने के लिए, बिकॉज हमारी जोग्राफी उसको सपोर्ट करती है, टेम्परेट एंड अल्पाइन जो आपके हमारे जोग्राफिकल एरियाज है वहाँ पे इसका प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा है। नौनी वाली जो आपकी यूनिवर्सिटी है वहाँ पे इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। तो 1 करोड़ रुपए का बाइफरकेशन एलोकेशन इस पर्टिकुलर मुख्यमंत्री कीवी प्रोत्साहन योजना के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पहले 6 चैप्टर्स में कवर करनी है। इसका पीडीएफ आपको लेक्चर के जस्ट बाद टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। प्लीज़ इसको वहाँ से एक बार रिवाइज कर लीजिए, थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे। डेटा आई नो ज़्यादा है, बट अगेन 7 से 8 सवाल की बात है, तो राउंड अबाउट ये पूरा जो चीज़ है ये आपके 16 मार्क्स डिसाइड करती है, विच इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ठीक है, आज इतना ही करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आपके नेक्स्ट 6 चैप्टर्स करेंगे। आई होप दिस सीरीज हेल्प्स यू आउट। नाउ आपसे दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय।